कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों में ठीक होंगे, सेफ होंगे और कंटिन्यू मेरे वीडियोस भी देख रहे होंगे। वैसे आप सब लोगों के कमेंट से और व्हाट्सएप पे जो आप लोग मुझे मैसेजेस भेजते हैं उनसे मुझे ये तो पता लगता रहता है कि यस आप लोग मेरे वीडियोस देख भी रहे हैं और सीरियसली पढ़ाई भी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बार मेरे पास इन वीडियो से रिलेटेड क्वेरीज भी आती हैं व्हाट्सएप पर। तो सीरियसली स्टूडेंट्स बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के मैसेजेस पढ़ने में, आप लोगों के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। आप सब लोगों के टच में रहकर सीरियसली आई फील मोटिवेटेड, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेटेड फील करती हूँ मैं आप सब लोगों के टच में रहकर। तो आज जो हमारा सेशन है स्टूडेंट, सेशन 5 हम स्टार्ट कर रहे हैं। वोकैबुलरी पर बेस्ड है आज वाला सेशन भी, और रूट वर्ड हमने लिया है लैटिन वर्ड बोनस। सो बोनस कैसा लगता है? बोनस सबको अच्छा लगता है। एक्स्ट्रा इनकम किसको पसंद नहीं आती है ना? कुछ एक्स्ट्रा में हमें मिले, कुछ गिफ्ट्स मिले या कुछ इनकम हो, पैसा मिले तो सबको अच्छा लगता है। तो बोनस इज ऑलवेज गुड। इट मींस हम इससे जो वर्ड निकाल रहे हैं, जिससे हम वर्ड्स बनाएंगे इंग्लिश के, वो है बेन और बेनी। तो ये ध्यान रखेंगे कि कोई भी वर्ड अगर बेन और बेनी से स्टार्ट हो रहा है तो इट इज ऑलवेज गुड, इट विल गिव यू अ पॉजिटिव मीनिंग। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं आज का वर्ड स्टार्ट करूं, आई मस्ट सजेस्ट यू कि सेशन 4 को एक बार जरूर देख लें, क्योंकि हमने सारे जो वर्ड्स पढ़े थे वो कॉन्ट्राडिक्शन शो करेंगे। ठीक है, तो आज वाले सारे वर्ड्स पॉजिटिव मीनिंग देंगे। सेशन 4 में जो हमने वर्ड्स पढ़े थे वो मेलस से पढ़े थे, जिसका मीनिंग था बैड। तो वो सारे के सारे वर्ड्स आज वाले वर्ड्स के एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को जरूर देख लें अगर आपने अब तक उसे नहीं देखा है तो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट वर्ड ऑफ टुडेज सेशन इज बेनाइन। बेनाइन किससे स्टार्ट हो रहा है? आप देख सकते हैं BEN से। तो बेनाइन इज यूज्ड फॉर टू कॉन्टेक्स्ट। फर्स्ट इज फॉर अ पर्सन, सेकंड इज फॉर अ डिजीज। तो अगर एक बेनाइन पर्सन है तो वो पर्सन कैसा होगा? बहुत ही गुड नेचर्ड होगा, काइंड होगा, जेनरस होगा, प्लेजेंट होगा। तो एक अच्छे नेचर के पर्सन को, उदार व्यक्ति को आप कहेंगे बेनाइन। ठीक है, फॉर एग्जांपल अ बेनाइन ओल्ड लेडी। इफ यू आर यूजिंग दिस वर्ड मेडिकली, अगर एक बीमारी के लिए आप बेनाइन वर्ड का यूज कर रहे हैं तो इट कैन बी अ ट्यूमर और अ डिजीज दैट इज ग्रोइंग इन द बॉडी बट डज नॉट लाइकली टू कॉज एनी हार्म। मतलब वो डेडली नहीं है, बीमारी तो है लेकिन वो जानलेवा नहीं है, खतरनाक नहीं है, गंभीर नहीं है, सीरियस नहीं है। ठीक है, कैंसरस नहीं है। उस तरह की बीमारी को आप क्या कहेंगे? बेनाइन। फॉर एग्जांपल अ बेनाइन ट्यूमर। तो अब आप जरा देखिए, जिन स्टूडेंट्स ने सेशन 4 देखा होगा, आप एक कॉन्ट्राडिक्शन, एक डिफरेंस यहाँ मेंटेन कर पा रहे होंगे कि हमने पिछले सेशन में वर्ड्स पढ़े थे कि एक पर्सन अगर एविल प्रवृत्ति का होता है, क्रूअल होता है, ठीक है, हार्म जो कर सकता है किसी को, उसके लिए हमने वर्ड यूज किया था स्टूडेंट्स मेलाइन। ठीक है, और बीमारी जो कि जानलेवा होती है, जो कि काफी खतरनाक होती है, सीरियस होती है, डेडली होती है, जिससे मौत हो सकती है, उसके लिए हमने वर्ड पढ़ा था मैलिग्नेंट। ठीक है, आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। तो मेल से तो हमारे पास डिफरेंट वर्ड्स थे, पर्सन के लिए भी और डिजीज के लिए भी। लेकिन अगर हम मॉडर्न इंग्लिश की बात करें तो बेनाइन एक ही वर्ड है जो पर्सन और डिजीज दोनों के लिए यूज होता है। हालांकि वर्ड एग्जिस्ट तो करता है इधर भी बेनिग्नेंट, लेकिन इसके लिए कहा जाता है कि दिस इज लेस कॉमन यूज, या कह सकते हैं लेस कॉमन फॉर्म ऑफ बेनाइन। मतलब ये वर्ड एग्जिस्ट तो करता था ट्रेडिशनली, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में अब आप बेनाइन ही वर्ड का यूज करेंगे क्योंकि ये लेस कॉमन फॉर्म हो चुकी है बेनाइन की। तो पर्सन और डिजीज दोनों के लिए जो अच्छे हैं, जो जानलेवा नहीं है, हार्मफुल नहीं है, किसी तरह का कोई हार्म नहीं पहुंचाएंगे, उसके लिए आप बेनाइन वर्ड का ही यूज करेंगे। इस वर्ड का यूज आप रहने देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज बेनेडिक्शन। तो फिर हम थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ जो वर्ड देखिए बन रहा है, बीच में वर्ड आ रहा है डिको या डिक्टस। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट सेशन में, जिसका मतलब होता है टू से और टू टेल, कुछ कहना। ठीक है, तो कुछ कैसा कहना? बेन वर्ड आ रहा है इसलिए टू से समथिंग गुड, कुछ अच्छा कहना। तो ब्लेसिंग, ब्लेसिंग जब आप किसी के लिए अच्छी कामना करते हो तो वो एक आशीर्वाद की तरह काम करता है। अ गुड सेइंग, आप किसी के लिए अच्छी कामना कर रहे हैं, या फिर किसी भी तरीके की प्रेयर जो आप भगवान के सामने करते हो, किसी भी तरह की प्रार्थना, भी ये बेनेडिक्शन कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द प्रीस्ट मेड अ बेनेडिक्शन ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर द न्यूली बैप्टाइज्ड इन्फेंट। इन्फेंट इज छोटा बच्चा, शिशु,
बैप्टाइज्ड मीन्स इसका नया नया अभी नामकरण हुआ है, नाम रखना कहलाता है इसका मतलब। तो प्रीस्ट जो है पुजारी, उन्होंने एक प्रार्थना बोली, एक प्रेयर गाई, जो किसके किसके लिए थी? आशीर्वाद देने के लिए उस बच्चे को जिसका अभी अभी नामकरण किया गया था। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर आप एक कॉन्ट्राडिक्शन देख सकते हो कि गुड सेइंग इज बेनेडिक्शन एंड अ कर्स, एंड एक जो कर्स होता है, श्राप होता है, बद्दुआ होती है, उसके लिए आप कौन सा वर्ड यूज करते हैं? मैलेडिक्शन। हमने लास्ट सेशन में वो भी पढ़ा था। ठीक है, आगे हम कुछ और वर्ड्स देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज बेनिफिसेंट। बेनी से बन रहा है, बेनी मीन्स गुड, तो ये भी आपको पॉजिटिव सेंस देगा। द पीपल हु हेल्प अदर पीपल एंड डूइंग गुड एक्ट्स। तो ऐसे लोग जो दयालु होते हैं, काइंड होते हैं और लोगों को अच्छा करते हैं, परोपकारी होते हैं, उनको आप यूज करेंगे उनके लिए बेनिफिसेंट। फॉर एग्जाम्पल, दे वर ब्लेस्ड विद अ बेनिफिसेंट किंग, कि जो प्रजा है वो, उन लोगों का राजा कैसा था? काफी उदार था, काफी दयालु और अच्छा था। ठीक है, तो वहीं अगर आप देखें तो इस वर्ड का अगर हम देखें सिनोनिम क्या होता है, तो हमारे पास वर्ड है बेनेवोलेंट। ठीक है, तो बेनेवोलेंट ये भी आप देख सकते हैं, बेन से बन रहा है, बेनी मीन्स गुड। तो ये किस तरह के लोग होते हैं स्टूडेंट्स? जो दूसरों के लिए अच्छी भावना रखते हैं, जो दूसरों की मदद करने की भावना रखते हैं। ठीक है, वहीं अगर मैं इसका एंटोनिम देखूं, इसका एंटोनिम हो जाएगा मैलेवोलेंट, मतलब दूसरों के लिए बुरी भावना रखने वाला, दुर्भावना रखने वाला, अच्छे विचार न रखने वाला, हार्मफुल फीलिंग रखने वाला। ठीक है, क्योंकि मेल से बन रहा है जिसका मीनिंग होता है बेड। सेशन 4 में मैंने बताया ये वर्ड भी। तो मेलेफिसेंट, बेनेवोलेंट एक दूसरे के सिनोनिम्स हो गए और इन दोनों के एंटोनिम हो गया मेलेवोलेंट, जो दूसरों के लिए अच्छी भावना नहीं रखता, दुर्भावना रखता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज बेनिफैक्टर। आपको याद आ रहा होगा एक और वर्ड जो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था, दैट वाज मेलिफैक्टर। तो स्टूडेंट्स हम ध्यान से देखिए, बेनी इज गुड और इसमें जो रूट वर्ड है वो है फैक्टो, जिसका मीनिंग होता है टू डू और टू मेक। ठीक है, तो मैंने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था ये आपसे। तो बेसिकली ये एक ऐसा पर्सन होगा हु गिव्स मनी टू हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी और अ पर्सन। तो बेसिकली ये लोग मदद करने वाले लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं और खास करके ये पैसों से मदद करते हैं, किसी को पैसा देकर। ठीक है, जो नीडी होते हैं या किसी अच्छे काम को करने के लिए पैसा दे दिया किसी को, उसको आप कहोगे बेनिफैक्टर। तो आपको याद आ रहा है मेलिफैक्टर क्या था? मेलिफैक्टर था someone who does illegal or wrong activities, जिसके लिए हमने वर्ड पढ़ा था culprit, perpetrator, criminal होगा, violent activities करेगा। तो उसका जो वो वर्ड है उसका ऑपोजिट हो गया ये। ठीक है, तो वो मेल से बन रहा है, ये बेनी से बन रहा है। ओके, तो अब अगर मुझे इसका फीमेल यूज करना हो, मतलब किसी लेडी के लिए यूज करना हो, तो आप यूज कर सकते हैं बेनफैक्ट्रेस। ठीक है, इसको ध्यान रखना। अगर आपको फेमिनिन यूज करना है, इसका जेंडर चेंज करना है, तो आप यूज कर सकते हो बेनफैक्ट्रेस। ठीक है, तो अगर हम और वर्ड्स देखें, इसी से बनते हैं बेनिफिट, बेनिफिशियरी, बेनिफिशियल। आप ध्यान से देखोगे तो ये जो तीन वर्ड्स हैं, they are also built using this word Benny। ये आप देख सकते हो, सब में Benny आ रहा है। ठीक है, तो benefit is a noun, beneficiary is also a noun and beneficial is an adjective here। ठीक है, तो एक वो जो पैसा है, जो मनी है, वो कैसा है सामने वाले के लिए, बेनिफिशियल है कि नहीं? तो बेनिफिशियल जो है डिस्क्रिप्टिव वर्ड है उस मनी के लिए, बेनिफिशियल एक एडजेक्टिव हो गया जिसके लिए कहा जा रहा है कि भाई इससे फायदा होगा। ठीक है, बेनिफिशियरी यूज होता है फॉर द रिसिपिएंट ऑफ दैट मनी, उस पैसे को जो रिसीव करता है ना, उसको आप बोलते हो बेनिफिशियरी। बहुत सारे बैंक्स वगैरह के फॉर्म से आप फिल करते हो, उसमें एक कॉलम होता है, ऑप्शन होता है, जहां लिखा रहता है बेनिफिशियरीज नेम की, भाई आपके बाद ये पैसा किसको रिसीव होगा, उसके लिए लिखा रहता है बेनिफिशियरी। ठीक है, और बेनिफिट एक नाउन है जिसका मतलब होता है प्रॉफिट, फायदा, लाभ। ठीक है,
स्टूडेंट्स यहाँ दो वर्ड्स और देखेंगे आप, फर्स्ट इज मेलाफाइड एंड सेकंड इज बोनाफाइड। ध्यान से देखोगे तो एक एंट्री मैंने जो है वो अलग से लिखी है, लास्ट सेशन वाली मेल वर्ड से ये बन रहा है। उसका रीजन ये है दोनों को एक साथ लिखने का, ताकि आप देख पाएं कि कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस काम करते हैं और कैसे आप एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पर एक कमांड आप हासिल कर सकते हो रूट वर्ड से पढ़कर। तो बोना जो वर्ड है वो भी गुड का सेंस देता है और मेल जो वर्ड है वो बैड का सेंस देता ही है। कैसे बनता है देखो, ये जो फाइड वर्ड है ना FIDE, इसका जो मतलब होता है ये एक अलग से रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है, इसको आप लेते हो फेथ और ट्रस्ट के सेंस में, ठीक है, विश्वास के सेंस में। तो इफ समथिंग और समबडी इज इन बैड फेथ और बैड ट्रस्ट, इट मींस भरोसेमंद नहीं है, आप उसमें ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, फेथफुल नहीं है, तो आप इसको एक वर्ड में कहो तो इसके लिए यूज करोगे ना अनट्रस्टवर्दी, अनट्रस्टवर्दी, जिस पर आप भरोसा नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ मीनिंग में लिखा हुआ है इलीगल और डिसऑनेस्ट, जो कि गैर कानूनी हो या डिसऑनेस्ट हो, फेक हो, जैसे काउंटरफीट और फेक। काउंटरफीट मींस जाली, नकली, बहुत सारे काउंटरफीट कॉइन्स होते हैं, जाली सिक्के होते हैं, काउंटरफीट नोट्स होते हैं, करेंसी होती है, काउंटरफीट ज्वेलरी होती है, नकली ज्वेलरी, उस केस पर आप इसको यूज कर सकते हो और वही सेंस देगा आपको फेक, नकली, ठीक है। और यहाँ हम देखें दूसरे वर्ड को जिसका मतलब है समथिंग और somebody is in good faith, मतलब आप आंख बंद करके उस पर भरोसा कर सकते हो। मतलब वो कैसा है स्टूडेंट्स, अगर वो अनट्रस्टवर्दी है तो ये कैसा होगा, ट्रस्टवर्दी होगा, भरोसेमंद होगा, आप उस पर विश्वास कर सकते हो, ठीक है। रियल होगा, नॉट फॉल्स, झूठा नहीं होगा, और एक्चुअल सच्चा होगा। तो ऑथेंटिक बोल सकते हो आप उसको, ओरिजिनल बोल सकते हो और जेन्युइन बोल सकते हो। आप समझो, देखो इनको एक एक एग्जांपल से, ताकि आपको क्लियर हो जाए। हमने एग्जांपल लिखा, द कंपनी एक्टेड विथ मैलिफाइड इंटेंशंस, ठीक है। द कंपनी एक्टेड विद मैलिफाइड इंटेंशंस, मतलब कंपनी ने किस तरीके से बर्ताव किया कि उसके इंटेंशंस कैसे थे, मैलिफाइड, उनका कोई इरादा था कि वो कुछ गैर कानूनी काम करेंगे, उनके इंटेंशंस जो है वो झूठे थे, गैर कानूनी थे। इस केस में आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ इसका हम एग्जांपल लें, मेक श्योर you are investing your money in a bona fide company। भाई सपोज कीजिए कि आपसे कोई सलाह लेता है आपका कोई फ्रेंड, तो एज अ गुड विशर, वेल विशर होने के नाते, एक शुभ चिंतक होने के नाते, उसका भला चाहने के नाते आप उसको ये सलाह दे सकते हो कि भाई अगर आप कुछ पैसा इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो पहले ये भी मेक श्योर कर लेना कि यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी इन अ बोनाफाइड कंपनी, कि जिस कंपनी में आप इतना पैसा लगाने जा रहे हो, इन्वेस्ट करने जा रहे हो, वो कंपनी कैसी होनी चाहिए, बोनाफाइड, मतलब झूठी नहीं होनी चाहिए, ट्रस्टवर्दी होनी चाहिए, आप उस पर विश्वास करने चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखो यहीं के यहीं आप देखो एक वर्ड है यहाँ फिडे, अलग से आपको दिख रहा है, और इसका मीनिंग मैंने आपको बताया है, ट्रस्ट के केस में, फेथ के केस में, विश्वास के केस में ये यूज होता है। तो यहीं के यहीं वर्ड आ ही रहा है, चलो इनके भी साथ साथ वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं जो फिडे से बनते हैं। कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, डू यू हैव एनी आइडिया? फिडेलिटी, इनफिडेलिटी, एफिडेविट, कॉन्फिडेंस, काफी सारे वर्ड्स होते हैं जिनमें FID या FIDE आता है। तो चलो स्टार्ट करें। नहीं, मैं आपको इस सेशन में ये वर्ड्स नहीं पढ़ाऊंगी स्टूडेंट्स, इसके लिए हम एक अलग से सेशन लेंगे जो FID या FIDE पर बेस्ड होगा और काफी सारे वर्ड्स उसमें हम पढ़ेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो वो सेशन भी काफी जल्दी अपलोड हो जाएगा, देखना ना भूलिएगा उसे आप। सो स्टूडेंट्स, बैन और बेने से हमने काफी वर्ड्स देख लिए हैं और आप ये भी समझ गए हैं कि इनसे जो भी वर्ड्स स्टार्ट होंगे वो हमें कुछ अच्छा मीनिंग देंगे, कुछ पॉजिटिव मीनिंग देंगे। लेकिन आपको ये भी नहीं भूलना है बच्चों कि अगर हमारा वर्ड इन से स्टार्ट हो, बॉर्न और बोना, इनका भी मीनिंग हमें कैसा मिलने वाला है, गुड ही मिलेगा। तो मैंने यहाँ कुछ वर्ड्स लिखे हैं, कुछ कॉम्बिनेशंस लिखे हैं जो कि बॉर्न से स्टार्ट हो रहे हैं। लेट्स हैव अ लुक। 6 वर्ड है हमारे पास, बॉर्न, वॉयज। वॉयज आप सब समझते हैं, वॉयज इज जर्नी, यात्रा, है ना।
तो व्हेन पीपल गो अवे, जब वो हमसे विदा लेते हैं, कहीं जाते हैं, तो हम उन्हें कुछ विशेष देते हैं ना कि आपकी यात्रा अच्छी रहे, आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो उन सब चीजों को शो करने के लिए आप ये फ्रेज यूज कर सकते हैं जिसका मीनिंग है आई होप यू हैव अ सेफ एंड एंजॉयबल जर्नी। तो यू कैन इजीली से गुड बाय, bon voyage। So bon voyage means you are saying that may you have a safe and enjoyable journey। तो आज के बाद आप इसी फ्रेज को यूज करें, it would be more beautiful। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज bon mot। bon mot is an intelligent and funny remark। बहुत बार आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि बातचीत के दौरान किसी भी सब्जेक्ट पर बात चल रही हो तो वो इतने हाजिर जवाब होते हैं, उनकी बातें इतनी विटी होती हैं, इतने क्विक रिस्पॉन्सेज होते हैं कि हम सोच में पड़ जाते हैं कि इस इंसान के दिमाग में इतनी जल्दी इतनी अच्छी बातें कैसे आ जाती है कि बात वहीं खत्म हो जाती है और हम उसके आगे कुछ बोल ही नहीं पाते। तो इस तरीके के रिमार्क्स को जो बहुत विटी होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, क्लेवर होते हैं और साथ साथ फनी भी होते हैं, उनके लिए आप bon mot यूज कर सकते हो। जैसे हम समझते हैं, देखो इस चीज को, एक हस्बैंड वाइफ है, चाय पीते पीते पेपर पढ़ रहे। तो हस्बैंड पेपर पढ़ते पढ़ते कहते हैं किसी घटना को, किसी न्यूज को देखकर, कानून के हाथ सच में बड़े लंबे होते हैं। तो थोड़ी देर में वाइफ गीला कपड़ा लेके आती है और हस्बैंड के हाथ में देती है, उठो पंखा साफ करो। तो हस्बैंड कहेगा मैं कैसे पंखा साफ कर सकता हूँ? वाइफ कहेगी क्यों, तुमने तो अभी कहा था कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, तो तुम्हारा हाथ पंखे तक जरूर पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम भी तो एक पुलिस वाले ही हो। तो इसके आगे क्या हुआ, हस्बैंड बिल्कुल चुप, उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो इट मींस वाइफ कैसी है, वाइफ ने क्या यूज किया, bon mot, इंटेलिजेंटली जवाब दिया और पुलिस वाले से काम भी करवा लिया और वो व्यक्ति आगे कुछ बोल भी नहीं पाया। तो इस तरह की चीजों को आप बोलते हो। फॉर एन एग्जाम्पल आप बोल सकते हो किसी कॉमेडियन के लिए कि जैसे कपिल शर्मा है, उनके लिए आप बोल सकते हो कि द विची कॉमेडियन रिस्पॉन्डेड द ऑडियंस विद अ bon mot ऑन द स्टेज। ठीक है, कि कोई और फनी रिमार्क देते हुए उन्होंने ऑडियंस का जवाब दिया स्टेज पर। नेक्स्ट वर्ड देखें, देखो bon, नेक्स्ट वर्ड इज bon vivant। This combination is used for a person who enjoys food, है ना, good quality of food and wines, और उस व्यक्ति को रेस्टोरेंट्स और होटल्स जाना बहुत पसंद होता है। ऐसे पर्सन को आप क्या कहेंगे, bon vivant। तो इसके लिए आपके पास सिनोनिम है बहुत अच्छा, एपिक्यूरियन। आप देख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज अ सिनोनिम फॉर bon vivant। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज bon appetit। ठीक है, bon appetit। अब ये जो वर्ड है वो बना है देखो एपेटाइट से। एपेटाइजर्स क्या होते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड दैट आर टेकन बिफोर द मेन मील। आप खाने से पहले कुछ लेते हैं ताकि आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, उन चीजों को एपेटाइजर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल टोमेटो सूप दिया जाता है, तो अच्छा एपेटाइट, ठीक, bon appetit। तो उसका मीनिंग क्या होगा, देखो फ्रेंच वर्ड है ये। जैसे आपने किसी की जर्नी के लिए अच्छी कामना की है ना, वैसे ही इफ अ पर्सन इज अबाउट टू ईट फूड, कोई खाना खाने वाला है, तो आप उसके अच्छे डाइजेशन की कामना करते हुए कह रहे हो bon appetit, आई होप यू एंजॉय योर फूड, कि आपको अच्छे से खाना डाइजेस्ट हो जाए, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, फ्रेंच कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट वर्ड इज bonbon। bonbon मींस गुड। bon मींस गुड है तो मींस गुड। बेसिकली ये एक स्वीट का कैंडी का नाम होता है, बच्चों को बहुत पसंद होती है ये, एंड इट इज सॉफ्ट इन मिडिल, बीच में से बहुत सॉफ्ट और स्पंजी सी हो सकती है ये। तो कैंडी है, बच्चों को बहुत पसंद आती है, उसको आप बोलते हैं bonbon। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। हमने काफी सारे वर्ड्स पढ़े हैं, बेन, बेने और बॉन और बोना से भी, जो कि अच्छा मीनिंग देंगे। सेशन 4 देखना मत भूलिएगा ताकि आप इसके एंटोनिम्स भी उसमें देख पाएं, क्योंकि हमने उसमें जो वर्ड पढ़े थे वो सारे इसके ऑपोजिट थे, क्योंकि वर्ड उसमें हमने लिया था मेलस मींस स्मेल, वो भी एक लैटिन वर्ड था जिसका मीनिंग होता है बैड। Thank you so much for watching this video. Keep spreading my videos, keep sharing my videos, and please keep on writing your comments so that I can be more motivated. Thank you so much. Take care.